बाहर निकल जाओ। वो आखणगे भाई सानू माफ़ी दे छड़ो, असीं तुहाडीआं भैणां वां, सानू माफ़ कर दो। रोण ते फिर इन्हां ने नलके दी हत्ती ला के ते बूहे नूं मारी। ते फिर असीं गुआंढियां दे घर टुर गए, गुआंढियां नूं खड़का के बूहे के बच्चियां तो जिसमें ये 60 से 70 आदमी हैं और ये शराब पीकर नशा आवर होकर ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें तकरीबन ये हमारे गांव का कोई भी ऐसा घर मौजूद नहीं होगा जिसके साथ इन्होंने ये। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू 5 के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना मोहम्मद राशिद। इस वक्त हम गुजरांवाला के नवाही इलाका धर्मकोट चौक के साथ गांव है वडाला संधुआ, वहाँ पे मौजूद है। ये थाना सतरा का ये एरिया है। यहाँ पर जो इलाका गैर बना हुआ है, 100 से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल एक ग्रुप है मोहम्मदी ग्रुप के नाम से। उस ग्रुप ने पूरे इलाके में दहशत फैलाई हुई है। लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करना, लोगों की इज़्ज़तों को पमाल करना, लोगों की घरों के अंदर कब्ज़े की नीयत से दाखिल हो जाना इनका मामूल है। पुलिस भी इनसे डरती है। हमारे साथ ये पिछले दिनों एक वारदात हुई, उनके घर के अंदर दाखिल हुए, उनके बुज़ुर्गों को उन्होंने उठाया बाज़ार के। इस वक्त वो बुज़ुर्ग मौजूद हैं जिन पर तशद्दुद किया गया, घर से निकाल कर बाज़ार में सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाया गया पूरे गाँव वालों के सामने। उनसे बात करते हैं कि क्या मामला उनके साथ पेश हुआ और क्या पुलिस उनके साथ तावन कर रही है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਵਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਚੌਂਕ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਟੁਰ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਹਵੇਲੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਮਰਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ 2 ਕਮਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ। ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ने, ਸਾਡੀ सुनते ही कोई नहीं। ना साडा पर्चा कटिया ने जो बुजुर्ग हैं उनके बेटे मौजूद हैं, आए इनसे बात करते हैं कि क्या मामलात हैं, किन लोगों पर ये ग्रुप मुश्तमिल है और ये क्या कार्रवाई कर रहे हैं। जी ये एक मोहम्मदी ग्रुप है जिसमें ये 60 से 70 आदमी हैं और ये शराब पीकर नशा आवर होकर ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसमें तकरीबन ये हमारे गांव का कोई भी ऐसा घर मौजूद नहीं होगा जिसके साथ इन्होंने ये ज़्यादती नहीं की होगी। उसमें आज आज तक हम भी बचे हुए थे, हम भी इसमें मुलव्वस कर लिए इन्होंने। और यहाँ तक कि ये हमको कह रहे हैं कि इधर से घर से चले जाओ, आपका इधर से रहने का कोई हक नहीं है। आज के बाद आपका यहाँ से दाना पानी ख़त्म है, आपकी ज़मीन भी नहीं है, इधर कुछ नहीं है आपका, आप सिर्फ इधर से चले जाएं, आपका कोई हक नहीं है इधर रहने का। ये हमारे भाई को इन्होंने उधर से ज़मीनों से जो अपनी ज़मीन में पानी लगा रहे थे उनको उधर से अगवा किया, फायरिंग की, कोई 20-30 आदमी से भी ज़्यादा फायरिंग की उन्होंने। और उधर से उठा के अपना ये गांव में लेके आए। गांव में इन्होंने उनके कपड़े उतार कर उन्होंने बाज़ारों में ट्राली ट्रैक्टर के ऊपर ले कर उन्होंने नुमाइश के तौर पर अपनी मसलन के अपनी उन्होंने ये किया कि हम इधर ऐसा जो भी इनके साथ चलेगा, कोई गवाही देगा या कोई अपना इनके साथ जाकर कोई गवाही से अलावा कोई मदद के लिए इनके साथ जाएगा, उसके साथ भी यही असर होगा। ये दहशत इन्होंने पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में फैलाई हुई है और पुलिस कुछ भी नहीं इनका आज तक कर सकी। ये इतने यहाँ पर बताता चलूँ, ये इतने बाअसर अफराद हैं यहाँ पर। ये अगर पुलिस इनको पकड़ने आई इसी केस के अंदर, पुलिस के ऊपर इन्होंने तशद्दुद किया जिसकी वजह से पुलिस ने अपनी मदीयत के अंदर जो है वो इन पर FIR दी। उसके बाद जो 4 से ज़्यादा पेंडिंग जो है एप्लीकेशन हैं जिनके ऊपर FIR नहीं दी जा रही। इनका ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब को एक्शन लेना चाहिए, आज ये पंजाब को एक्शन लेना चाहिए ताकि ये इलाका जो है वो इलाका गैर ना बन जाए, लोगों पर जो तशद्दुद है वो रुकवाया जाए। इनके साथ इनकी वालदा मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि क्या मामला पेश आया, किस वजह से आपको जो इन्होंने तशद्दुद का निशाना। मेरी बच्चियों की इज्जत उन्होंने नहीं छोड़ी, बुलंद बोले बहुत।
ਤੇ ਰਾਈਫਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਖੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਲਕੇ ਦੀ ਹੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੂਹੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਟੁਰ ਗਏ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਕੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣੀਆਂ, ਜੇ ਵੜ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਰਸ ਹੋਣਾ। पूरे मोहल्ले च बूहे खड़का के इन्होंने दस्तक दी। जी, इनका ये कहना है कि ये बाअसर शख्सियात जो है, बाअसर लोग जो हैं, ना तो इनकी कोई अदालत के अंदर गवाही देने को तैयार है इनके ख़िलाफ़, ना ही इनके ख़िलाफ़ कोई थाने के अंदर जाने को तैयार है। मेरे पास ये एप्लीकेशन मौजूद हैं, ये इनके घरों के अंदर दाखिल हुए हैं, पुलिस को इन्होंने एप्लीकेशन दी है, मगर इसके बावजूद कोई FIR नहीं हुई। और बहुत 4 से ज़्यादा एप्लीकेशन हैं जिसके ऊपर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। इलाका गैर बनता जा रहा है। DPO जो सियालकोट है उनको चाहिए कि इस चीज़ पर एक्शन ले, पुलिस को जो है एक्टिव करो और ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो क्रैक डाउन करें, ताकि इलाके के जो लोग हैं वो सुकून के साथ अपनी जो है ज़िंदगी वो गुजार सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान राना मोहम्मद राशिद को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।